मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपको रहीमदास के दोहे मैंने पढ़ाए और उसकी व्याख्या भी बतलाई है। अब आपको रहीमदास के दोहे के पाठ के प्रश्नों को करना है। तो पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति जो कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण, इन दोनों प्रकारों की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखना है। उदाहरण के दोहे हैं कि तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। एक यहाँ पर है कि थोते बादर कुंवर के, ज्यों रहीम घै रात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परस सही रहे, त्यों रहीम यह देह। ये तो उदाहरण देने वाले हो गए हैं, मतलब एग्जाम्पल दिए हैं। अब है कथन वाले दोहे। कथन का मतलब कहा गया। कहते हैं कि जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मुँह, रहमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे, ते सांचे मीत। ये हमारे कथन वाले दोहे हो गए हैं। प्रश्न दूसरा देखेंगे। रहीम ने कुंवर के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते थे। दोहे के आधार पर आपको क्या करना है, आपको बताना है कि सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। प्रश्न का उत्तर है कि कुंवर के मास में गरजने वाले बादल केवल गरजते रहते हैं। मतलब जो बादल आते हैं देखने में बड़े बड़े होते हैं, गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जो पहले कभी धनी थे, जिनके पास पैसा था, वे अपनी बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं कि वो कुछ थे। वे केवल व्यर्थ में बड़बड़ा कर रह जाते हैं। इसलिए कवि ने कुंवर के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो व्यर्थ में संपन्न होने का दिखावा करते हैं, यानी कि धनी होने का नाटक करते हैं, और जबकि सावन के बादल गरजने के साथ बरसते भी हैं और लोगों को तृप्त भी करते हैं। तो जो धनी होते हैं लेकिन वो निर्धन हो जाते हैं, तो वो कुंवर के बादलों की तरह होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे। प्रश्न है कि नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो क्या लाभ होगा, सोचकर लिखना है आपको। इस प्रकार की सच्चाई अपनाने से हमारे मन में लोभ की भावना नष्ट हो जाती है और हम परोपकार की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जैसा कि इस दोहे में बताया गया कि तरवर फल नहीं खाते, ये वाला जो दोहा है वो हमें दूसरों के परोपकार की भावना को सिखाता है। दूसरा है धरती की सी रीत है यह देह वाला। तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि इस सच्चाई को जीवन में उतार लेने से हमारे जीवन में सहनशीलता की भावना का जन्म होता है। धरती के समान जब हम सुख और दुख दोनों को ही सहजता से सीख लेते हैं या सहजता से सहन कर लेंगे, तभी जीवन यापन हो पाएगा, यानी कि जीवन चल पाएगा। प्रश्न है भाषा की बात में निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी के रूप लिखिए। जैसे कि परे पड़े, रे और डे यहाँ पर लिखा है, विपत्ति बादल, मछली शीत, और उत्तर यहाँ पर देखेंगे विपत्ति को गलत लिखा है, उसको सही करना है विपत्ति, मछली को मछली, बादल को बादल, शीत को शीत। प्रश्न है नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए कि बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात बही। उपयुक्त वाक्यों में या पंक्तियों में बा का प्रयोग कई बार किया गया, दूसरे में जा का प्रयोग बार बार किया गया। तो ध्वनि के आने पर भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। और वाक्य रचना की इस विशिष्टता के अनुदाहरण संपत्ति संचय सुजान, इसमें सा शब्द बार बार आया है। काली लहर कल्पना काली, काल कोठरी काली, इसमें का ज़्यादा आया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये इसमें चा ज़्यादा आया है। तो वैसे आप लोग छोटे हो लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी हो जाता है, लेकिन अगर तुलना में आ जाएगा तब यहाँ पर कुछ दूसरा ही अलंकार हो जाता है। तो बच्चों आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर आसानी से करने हैं।